आइए मेरे भाई, एक और नया सेशन देखा जाए। रेस के क्वेश्चन को देखा जाए। सीजीएल 2024 के जितने भी रेस के क्वेश्चन पूछे हैं हम उसको बहुत जल्दी ही शॉर्ट में निपटाएंगे। देखिए, एनालिसिस करिए खुद से कैसा क्वेश्चन आ रहा है। पेन कहाँ है मेरा? और आइए देखते हैं। उसके पहले देखिए, हम यहाँ पे सीजीएल 2024 टायर 1 के टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को डाल रखा है। अभी जाके देखिए कैसा क्वेश्चन पूछ रखा है, किस लेवल का। और हमने यहाँ पे ये इसमें वीडियो में देखिएगा तो बहुत सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी सिखाया, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखिए, कुछ ना कुछ नया चीज़ें सीखने का मिलेगा। उसके बाद यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं इस चैनल से तो जुड़ जाइए। और ये सब देखिए, जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे जैसे ही आइएगा तो आप प्ले लिस्ट में डायरेक्ट जाइए। प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाने से एक फ़ायदा है कि आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबका प्ले लिस्ट बनाया गया है। देखिए, कैलकुलेशन का प्ले लिस्ट बना दिए हैं। इसमें 4-5 पार्ट डाला गया है कैलकुलेशन के लिए। और भी बहुत सारा प्ले लिस्ट है। उसमें से एक प्ले लिस्ट यहाँ पे देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे लिख रखे हैं सीजीएल 2024 प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे, चाहे वो चैप्टर वाइज हो, सेट वाइज हो, सब इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसमें जाइए, देखिए कितना वीडियो अभी डाला गया है। आइए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। रेस को देखते हैं। रेस कौन जीतता है, कौन पहुंच पाता है, कौन नहीं पहुंच पाता है ना। चलो देखते हैं किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रखा है एसएससी। और क्या रहेगा हमारी आगे की रणनीति 2025 का। आपको पता है कि 2025 वाला फॉर्म आने ही वाला है इसी महीना में, 22 अप्रैल को। ये खुल क्यों नहीं रहा है? चलिए आ जाते हैं हम अपने सवाल पे। और आज का हमारा जो सवाल रहेगा वो रहेगा यहाँ से शुरू। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है पहला। रेस दिखाई नहीं दे रहा है का? चलो इधर आ जाओ। अब दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा सा और इसको नीचे कर लो। दिखाई दे रहा है ना हेडिंग? ये रेस का क्वेश्चन का है। देखिए, ये कब के सवाल हैं तो ये कौन सा, ये रेस और ये किस ईयर का सवाल है? 2024 का। 2024 सीजीएल 2024 में पूछे गए सारे सवाल। कब का है? 2024, जो अभी लेटेस्ट, इसके पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है ना सीजीएल का, उसी का एग्ज़ाम का ये सारे हम देखेंगे। देखो, रेस का क्वेश्चन उतना पूछता नहीं, सब टाइम एंड डिस्टेंस में ही आता है। हम क्या कर रहे हैं, इसको वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको क्या कि हमने अलग निकाल दिया। 10-15 जो भी क्वेश्चन होगा शॉर्ट में हम लोग निपटाएंगे। आइए देखते हैं। देखो, एक दो पॉइंट थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं क्या कि रेस किस प्रकार, कितने प्रकार का होता है। जब रेस पूरा चैप्टर पढ़िएगा ना तो उसमें बताया जाता है कि रेस दो प्रकार का होता है। एक सर्कुलर यानी वो वृत्ताकार, और एक होता है जो समानांतर यानी पैरेलल, जो होता है सीधे रोड पे, वो ट्रैक वाला रेस। ट्रैक वाला यानी सीधे रोड पे। तो दोनों का सेम कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ा सा वो जब यहाँ पे किसी को आगे देगा पहले से ही, मैं निकाल सकते हैं 20 सेकंड का, 15 सेकंड का, वो देगा जैसा क्वेश्चन समझेंगे। पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई नई चीज़ें मिलेगा उसको नोट करना है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पे वो रखा है, वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से। पहला बात क्या है, एक ही बिंदु से। ये देगा नहीं देगा तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट देगा, भाषा को समझना है। एक ही दिशा में और एक ही समय पर इतना मीटर लंबाई के ट्रैक पर इतना इतना स्पीड से शुरुआत की, तो बोला है कि फिर वो कब मिलेंगे। कब मिलेंगे क्या पूछ रहा है हमसे? टी बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। सब टाइम एंड डिस्टेंस से जुड़ा है। हम बोले कि कितने मीटर का रेस लगा रहा है, तो बोले सर 1635 मीटर का रेस लगा रहा है। और यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या, ये सब देखना है। एक ही दिशा में जाएगा, एक ही समय पर, यानी सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो स्पीड क्या होता है भाई? स्पीड क्या होता है? घट जाता है। 108 में से 90 गया कितने भाई? 18। कितने? 18। अब ध्यान देखो, ये मीटर प्रति सेकंड में है, ये 1 किलोमीटर पर आवर में। इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कटाएंगे, सॉरी कन्वर्ट करेंगे। 18 से 18 कट गया, 5 सब इसको कटा लो, 5 3 15, 5 10 5 7 35, यानी कितने सेकंड बाद फिर मिलेगा? 327 सेकंड। कुछ नई चीज़ें मिलेगी, समझाया जाएगा। नहीं मिलेगी उसको आगे बढ़ना है फटाक से। बस देखना है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, रिवीजन करते रहना। जैसे देखिए, दो व्यक्ति है एम और एन, एक वृत्ताकार। देखो सर्कुलर पाथ यहाँ पे दे रखा है। जो अभी जो रेस होने वाला है कैसा होना है? सर्कुलर होने वाला है। बराबर को विपरीत दिशाओं में, सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में 5 AM को चलना शुरू करते हैं। मान लो यहाँ से दोनों शुरू किया, कब बज रहा है? 5 बज रहा है। सब डायरेक्शन इसे ही बनाया जाता है समझाने के लिए। एम जो है, एम 5 चक्कर प्रति घंटे, यानी एम के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो ये 5 राउंड प्रति घंटे के हिसाब से, यानी कि 1 घंटा में 5 राउंड, यानी कि ये चक्कर को इसको क्या लिख दिया? राउंड। जो एन है, एन वो बोल रहा है कि 2 राउंड प्रति आवर, यानी 1 घंटा में कितने राउंड जाएगा भाई? 2 राउंड जाएगा ये। ठीक। हमसे पूछ रहा है कि वो इसी दिन 6:30 AM से पहले कितनी बार
मिल चुके होंगे, सॉरी कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे। देखो इस टाइप के एक तो तरीका ये है कि दोनों का एलसीएम निकालो, हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस निकाल करके फिर उसका एफिशिएंसी निकालो। एक दूसरा तरीका, ये सब ओरली बनने वाला है। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि मान लो यहाँ से एम और एन शुरू कर रहा है, दोनों कहाँ से, एक पॉइंट से शुरू करेगा। ध्यान देना क्या है कि ये लोग मिलेगा कब, ये लोग कब मिलेगा, जब एक राउंड कंप्लीट करेगा तभी ना मिलेगा जी। यहाँ पे फिर इसी पॉइंट पे मिलना है, यानी एक राउंड कंप्लीट करेगा तब। तो बोला कि सर हम लोग तो बहुत जल्दी ही राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, हाई 1 घंटा में 5 बार राउंड कंप्लीट कर रहा है और ये घंटा में 2 बार, यानी कि ये कह सकते हैं कि 1 घंटा में, अगर ये रिलेटिव स्पीड अगर निकाले, यहाँ से आते हैं कि 1 घंटा में, कितने घंटा में, 1 घंटा में ये लोग कितने राउंड कंप्लीट कर पाएगा, 7 राउंड। ये कहाँ से आया, रिलेटिव स्पीड। जैसे 1 घंटा में हाई 5 को अपोजिट जा रहा है, तो इधर से ये मान लो इधर एम जा रहा है, एम इधर जाएगा तो एन किधर जाएगा, इधर। ये 1 घंटा में 5 राउंड ऐसे ऐसे गया, ये एन कैसे कैसे ऐसे ऐसे गया 2 राउंड, यानी कि 1 घंटा में दोनों मिल के कितने राउंड मार दिया भाई, 7 राउंड, 7 चक्कर मार दिया। हर एक चक्कर में एक बार वो मिलेगा, हर एक चक्कर में एक बार क्या करेगा, मिलेगा, यहाँ कहीं पे मिलेगा। मान लो यहाँ से शुरू हुआ, इधर आया, तब तक ये इधर आ गया, मिल गया, फिर ये क्रॉस करके इधर जाने लगा, फिर इधर कहीं मिल गया, फिर इधर कहीं मिल गया, है ना। यानी हर एक चक्कर में एक बार मिलेगा। तो 1 घंटा में 7 चक्कर मार रहा है लोग, यानी 7 बार मिल गया। हमसे पूछ रखा है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रखा है वो समझिए। क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि ये 5 बजे दोनों जो है चलना शुरू किया था, 5 बजे स्टार्ट किया था, 5 बजे स्टार्ट किया था तो 6:30 बजे तक, 5 से कितना 6:30, 5 कहाँ गया, चलो यहाँ पे, ओहो ये तो इसका अलग ही प्रॉब्लम है। ये चलो बड़ा हो गया ना, दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है। ये कितने बजे शुरू किया था भाई, 5 बजे, और कितने बजे ख़त्म करेगा लोग रेस, 6:30 बजे। यानी कह सकते हैं कि सर 1 घंटा में 7 राउंड मार रहा है तो 1.5 घंटा में कितने राउंड मारेगा। 1.5 घंटा कहाँ से आया, 5 से 6:30 क्यों घंटा होता है, 1.5 घंटा। तो सर 1.5 घंटा में ये लोग 10.5 राउंड मारेगा। कितने राउंड मारेगा, 10.5 राउंड। 10.5 राउंड का मतलब ये हुआ कि वो लोग मिलेगा कौ बार, 10 बार। 10.5 बार थोड़ी नहीं मिलेगा, अभी पूरा 11वां चक्कर पूरा हो जाता तब ना 11 बार होता है, यानी कि 10.5 राउंड मारेगा, यानी कि 10 बार मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूरा 2 एथलीट है, इतना मीटर सर्कुलर पाथ पे दे रखा है, इतने मीटर की चाल सर, जबकि इतना मीटर के एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में कितने सेकंड बार पहली बार मिलेंगे। अरे भाई जब भी मिलेगा ना, देखो मिलने का कभी भी समय निकालना है ना, सब टाइम एंड डिस्टेंस है। तो देखेंगे कि जो रेस होने वाला है वो कितने मीटर का हो रहा है, दूरी ऊपर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी ऊपर हम बोले कि रस कितना मीटर का हो रहा है, 220 मीटर का। एक दूसरे के विपरीत जाएगा तो स्पीड जुड़ेगा, और एक ही दिशा में जाएगा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। यानी कितने सेकंड बाद मिलेगा, मात्र 20 सेकंड बाद फिर से वापस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक दो व्यक्ति है, सॉरी क्या दे रखा है, सीमा 3 चक्कर प्रति घंटे, जबकि प्रिया 8 चक्कर प्रति घंटे के मैदान से घूमती है। दोनों अभी चक्कर वाला पीछे वाला था ना, उसी का है। इतना बजे चलती है तो एक ही दिशा में, चलो देखो वही है, सेम कॉन्सेप्ट। एक प्रिया है, सॉरी एक सीमा है पहले, वो 3 राउंड प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटा में 3 चक्कर मार देगी उस का, सॉरी सर्कुलर पाथ जो भी हो उसका 3 चक्कर मार देगी, ठीक। हाँ वृत्ताकार पाथ है, सर्कुलर। एक और कौन है, प्रिया, वो कितने राउंड प्रति घंटे, 5 राउंड प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में कितने राउंड मार सकती है, 5 का। पिछले वाला में हम लोगों ने क्या देखा था कि दोनों अपोजिट जा रहा था लोग, एम और एन क्या कर रहा था, अपोजिट। लेकिन यहाँ पे प्रिया, मान लो प्रिया इधर जाएगी तो जो सीमा है वो भी इधर ही जाएगी, सेम दिशा में, ठीक, सेम दिशा में जाएगी, ठीक। यहाँ पे लिख रखा है एक ही दिशा में, ठीक। जब अपोजिट जा रहा था तो स्पीड हम लोगों ने क्या किया था, जोड़ा था। जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ कि ध्यान से सुनो, 3 राउंड ये, और ये कितना 5 है, 8 चक्कर, सॉरी इसका ये प्रिया का जो है 8 राउंड प्रति घंटे, यानी कि जो प्रिया है 1 घंटा में 8 चक्कर मार सकती है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये दोनों पहली बार दूसरी बार कितने, सॉरी क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा है, वे दोनों पहली बार एक दूसरे को कितने बार, दूसरे को कितने बजे पार करेगी। अब ध्यान से देखो, ये मान लो सीमा है, तो सीमा जा रही है इसी डायरेक्शन में, ये कहाँ जा रही है, इसी डायरेक्शन में। इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड क्या है, ज़्यादा है, तो कभी इस ज़्यादा वाली इसको कभी ना कभी पार करेगी ना जी। अब कब पार करेगी वहीं देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं सॉल्यूशन कि 1 घंटा में इन लोग का जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 5 राउंड हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 5 राउंड। कैसे, नहीं समझ में आया सर।
3 राउंड और ये 8 राउंड, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घट जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि एक घंटा में ये लोग टोटल, यानी कि अगर सापेक्ष रिलेटिव स्पीड पूछा जाए तो ये लोग कितना राउंड जा सकती है दोनों मिलकर, 5 राउंड। ठीक, अब ध्यान से देखना ये बात कि 5 राउंड तय करने में, 5 राउंड इसको जाने में इन लोगों को कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा। तो हम बोले कि एक राउंड यानी कि सिर्फ एक चक्कर मारने में अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए तो इन लोगों को कितना घंटा लगेगा, तो बोले सर कि 1/5 घंटा। ठीक, ये क्या निकाल रहे हैं, बता रहे हैं। ये आवर में है, इसको अगर मिनट में चेंज करें तो बोले सर कि ये 12 से कट जाएगा, यानी कि 12 मिनट। ये क्या निकाले, हम ये निकाले कि यदि सीमा और प्रिया एक ही दिशा में एक सर्कुलर पाथ पे चले, ठीक, और उसकी इफिशियंसी दे रखी है कि 3 राउंड पर एक का कितना है, 3 राउंड प्रति घंटा और एक का 8 राउंड प्रति घंटा। तो पहली बार कब मिलेगी, तो ये वही निकाल रहे थे कि पहली बार कब मिलेगी, मात्र 12 मिनट में दोनों क्या होगी, मिल जाएगी। अब 12 मिनट में दोनों मिल जाएगी तो हमसे पूछ रहा है कि नहीं 12 मिनट बाद बताइए, ये बताइए कि कब मिलेगी, टाइम बताइए। अब खुद से देखो 11:54 ये लोग चली थी, 11:54 पे। ठीक, इसमें 12 मिनट जोड़ोगे तो 12 बज के कितना मिनट हो जाएगा, 6 मिनट। अब ध्यान देना ये भी है कि पीएम और एएम दोनों दे रखा है, पीएम और एएम दोनों दिया है। तो पीएम से जब 12 बजेगा तो उसके बाद पीएम से क्या हो जाता है, एएम, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन दे रखा है, ये बनाइएगा घर से खुद से और बना के बताना है, या फिर आ जाओ देख लो, थोड़ा सा कर दे रहे हैं, जब सॉल्यूशन करा ही रहे तो देख लो। 1600 मीटर लंबी एक सर्कुलर दौड़ है। ठीक, भास्कर और बेनेकी समय में एक ही स्थान से इतना किलोमीटर यदि क्रमशः विपरीत, देखो एक बार रेस जो होने वाला है, रेस हमेशा क्लियर है, रेस हमेशा क्या है, क्लियर है और सेम है। 1600 मीटर का रेस होगा, सर्कुलर रेस होगा। फर्क बस इतना है कि एक बार जो रेस होगा, बोल रहा है कि सर देखिए एक बार जो ऐसा रेस करवाइए कि कौन कौन है, विनय और भास्कर जो भी है, एक बार दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा। यानी सेम डायरेक्शन कहने का मतलब कि दोनों इधर ही जाएगा। और एक बार ऐसा रेस करवाइए कि एगो ऐसे जा रहा है तो एगो ऐसे आ रहा है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि कब समय, माने दोनों का समय निकालिए जब सेम डायरेक्शन में हो और जब विपरीत दिशा में। लिख रखा है ना, जब समान दिशा में चले और विपरीत दिशा में। तो खुद से निकालो। पहले अपोजिट में जाएगा तो टाइम कितना निकलेगा, अपोजिट में जाएगा तो स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7×5 12, 4×2 6, कितना 72। और 72 को चेंज करेंगे किस में, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। इसको कटा लो, 8×4 का 72 और ये 5×4 का कितना हो जाएगा, 20, यानी 80 सेकंड हो जाएगा। कितना सेकंड, 80 सेकंड। 80 सेकंड को 1 मिनट 20 सेकंड कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा है, 1 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए। उसका भी निकाल लो, निकालना है तो सेम डायरेक्शन वाला। 1600 मीटर रेंज तो सेम है, अगली बार स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। ये 18 हो जाएगा ना, ये 18 हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घटता है, तो इसको हमने क्या किया, घटा लिया। 18 गुना फिर इसको 5/18, इसको करा लो, 18 से 18 कट गया। ये 32 बार में 320 सेकंड हो जाएगा। 320 सेकंड को मिनट में बदल दो, 60×5 305 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। सब ये सब ओरली बनने वाला है, कुछ इसमें खास दे नहीं रखा। अब ये खुद से बनाना, क्या दे रखा है इसमें, सर्कुलर दौड़ है कितने मीटर का, 840। समान समय समान दिशा में बिंदु इतना इतना दौड़ कर हम अगली बार कितना मिलेगा, अरे खुद से बताओ। देखिए सर्कुल जो दौड़ है कितने मीटर का है, 840 मीटर का। और जब समान दिशा में जाएगा तो कितने हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड 6, दोनों का क्या होगा, घट जाएगा। ये कटा लो, कितने सेकंड, 140 सेकंड। ऑप्शन कौन सा, सी। देख रहे हो कैसा कैसा क्वेश्चन दे रखा है, एकदम नॉर्मल ओरली बनने वाला। इतना मीटर, अबरी बार जो सर्कुलर रेस है कितने मीटर का भाई, 750 मीटर वाली सर्कुलर रेस है। 100 और वाई क्रमशः एक ही बिंदु से और एक ही समय पर 9 और इतने किलोमीटर से शुरू किया। यदि एक ही दिशा में दौड़े कब मिलेंगे, बताना भाई, कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइएगा लो। ठीक है, समझने लायक रहेगा जी, इसको समझाया जाएगा। हाँ ये देखो थोड़ा सा सर्कुलर रेस नहीं है, ये जो है पैरेलल रेस है, समानांतर वाला। थोड़ा सा इसमें समझने लायक है। देखिए हो रहा है कि 900 मीटर की एक दौड़ में अतुल ने विशु को 20 सेकंड की बढ़त और 135 मीटर से हरा दिया। फिर वहीं दौड़ हो रहा है, फिर से वहीं दौड़ लगाते समय अतुल ने इतने मीटर की बढ़त और फिर भी हरा दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि यही 900 मीटर को अगली बार विशु से सिर्फ करवाइए, यानी दौड़ कराइए, तो कितना समय में पूरा करेगा। हम बोले विशु का टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विशु का क्या चीज़, समय पूछ रहा है। कौन सा समय भाई, वो समय बताइए कि सर यदि वो 900 मीटर का रेस दौड़ेगा, कितने मीटर, 900 मीटर का एक रेस करवाएंगे उससे, सिर्फ किससे, विशु से, तो कितना समय लेगा।
बोले बीसू से दौड़ कराना है, इतना टाइम पूछ रहा है, बीसू का स्पीड बताओ हमसे, बीसू का क्या बताओ, स्पीड। तो बीसू का अगर स्पीड निकालना है एक लाइन में निकाल देंगे। देखो ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसके लिए, निकालने के लिए, कि जब अतुल जो है, अतुल तेज दौड़ा है, कैसे पता चला, क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल गया कि सर अतुल का स्पीड जो है तेज है। क्योंकि देखो जब रेस हो रहा है तो अतुल क्या कर रहा है, उसको 20 सेकंड का बढ़त दे रहा है। बढ़त का माने ये हुआ कि यहाँ पे अतुल है और वहाँ पे 20 है, 20 दौड़ रहा है, अभी क्या कर रहा है, 20 दौड़ रहा है, यहीं से 20 सेकंड बाद अतुल दौड़ रहा है। बढ़त का मतलब ये हुआ कि वो 20 सेकंड पहले दौड़ रहा है, कौन, विशु। बढ़त का मतलब यही होता है, बढ़त देना माने को 20 सेकंड पहले ही से वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अतुल 20 सेकंड बाद दौड़ेगा, फिर भी अतुल उसको इतना मीटर से हरा दिया। अबरी बार क्या कर रहा है कि 189 मीटर का बढ़त दे रहा है, मतलब कि अगर अतुल यहाँ पे है तो 20 जो है, उस विशु जो है 189 मीटर आगे है। फिर भी दोनों अगर दौड़ा, फिर 189 मीटर आगे से वो दौड़ा, फिर भी हार गया, कौ सेकंड से, 8 सेकंड से। यानी दोनों ही रेस में विशु जो है हार रहा है। अभी ध्यान देना योग बात क्या है, ध्यान से सुनना। इस टाइम पे विशु कितने सेकंड का बढ़त दिया था, 20 सेकंड का। अबरी बार कितने सेकंड से हार गया वो, 8 सेकंड से। उस टाइम पे भी हारा था, इस टाइम पे भी हारा। हम बोल रहे हैं कि उस टाइम पे उसका समय 20 सेकंड था, अभी 8 सेकंड है, यानी कि अभी उसको टाइम में कितने सेकंड कम मिला, तो बोले सर 12 सेकंड। हम बोले कि 12 सेकंड उसको टाइम अभी कम मिला, क्यों, क्योंकि पहले जो हार रहा था 135 मीटर से, अबरी बार हारा है कितना, 189 मीटर से। मतलब कि अगर उसको टाइम हम कम घटाएं, यानी कि 20 सेकंड का बढ़त ना दे करके अगर 8 सेकंड का बढ़त दिए, तो टाइम, देखो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है। हारेगा तो विशु, और हारेगा उतने ही दूरी से, हारेगा उतने ही दूरी से, हमेशा दूरी क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी कह सकते हैं कि अबरी बार सर डिस्टेंस ज़्यादा से हारा है, उस बार डिस्टेंस कम से हारा था। क्यों डिस्टेंस इस बार ज़्यादा से हारा है, क्योंकि उस टाइम पे उसको 20 सेकंड का बढ़त मिला था, इस टाइम पे मात्र कितने सेकंड, 8 सेकंड। यानी कह सकते हैं कि जो विशु है, विशु वो 12 सेकंड में, कितने सेकंड में, 12 सेकंड में कौ मीटर दूरी तय किया, 54 मीटर। ये लाइन अगर समझ में आ गया तो एक लाइन में बन जाएगा, यानी कि विशु 54 मीटर की दूरी तय किया। 54 मीटर कहाँ से आया, 189 में से 135 घटा लिया, यानी कि कह सकते हैं कि विशु 54 मीटर की दूरी तय करने में 12 सेकंड ले रहा है। ठीक, इसको कटा लो, जैसे कटाना है, 6 9 54 और 6 दूनी का 12, यानी विशु का हम स्पीड निकाल लिए 9/2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमसे पूछ रखा है कि विशु का टाइम बताइए, 9 से इसको गुना करा दो, और ये कितना हो जाएगा, 200 सेकंड। 200 सेकंड को क्या पूछ रहा है, मिनट में, 6 18 यानी 3 मिनट 20 सेकंड। सब ये ओरली क्वेश्चन बनने वाला है, थोड़ा बहुत समझने लायक है, इसको बनाते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। पी और क्यू इसका चाल बताना है मेरे भाई, इसको बनाना है खुद से और कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है, इसमें कुछ नहीं है, क्या बताया जाए। इसमें बोल रहा है अरविंद और चेतन इतना लंबी वृत्त पर एक ही स्थान पर चलते हैं और इतना सेकंड। देखो ये एलसीएम एसएफ का क्वेश्चन है कि एक घंटी इतने इतने मीटर अंतराल पे बजती है, ये मतलब सबसे आसान है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन देना तो कभी भी इस पे नहीं जाना है, कितने मीटर का सर्कुलर रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। हमसे बोल रहा है क्या, वो समझा रहे हैं। देखो एक अरविंद है, अरविंद को उसी सर्कुलर रेस जो भी है, डायरेक्शन सॉरी डिस्टेंस कुछ भी हो, 200 मीटर 400 मीटर 500, इस डिस्टेंस को तय करने के लिए अरविंद को कितना टाइम लग रहा है, 180 सेकंड। और इसी को चेतन को तय करने में कितना लग रहा है, 420 सेकंड। ठीक, अब ध्यान से सुनो, 420 सेकंड लग रहा है, यानी कि मान लो यहाँ से रेस शुरू करेगा तो इसको दौड़ चलते 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 180 सेकंड में पूरा करिए। अभी ये 420 सेकंड में ये पूरा करेगा। ठीक, 420 सेकंड में, यानी कि ये जो है दूसरा वाला व्यक्ति चेतन अभी इधर ही कहीं होगा, यानी कि मिला नहीं है अभी। फिर ये चलते चलते इधर आएगा, फिर ये कभी आ जाएगा, फिर अभी ये ना मिला, क्योंकि इसे दुगुना से भी ज़्यादा समय लग रहा है। मिलना कहाँ है, यहाँ पे। मिलना कहाँ है, यहाँ पे। इसका मतलब ये होगा कि जो जिसका समय कम लग रहा है उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए फटाक से क्या करिए, जो भी टाइम दे रखा है 180 और 420, इन दोनों का एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है वह टाइम हम निकाल रहे हैं जिसमें दोनों मिलेगा, दोनों क्या होगा, मिल जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए फटाक से क्या करिए, दोनों में कॉमन क्या है, 60 से कट जाएगा, 6 7 42, हाँ 60 ले लो, इसका 6 3 18 और 6 7 42। ठीक, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकाल दिया कितना, इतना, यानी इतना सेकंड आंसर हो गया मेरा, ये मिलने वाला समय ही निकलता है डायरेक्ट। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है मिनट में पूछ रहा है, तो मिनट को इसको 60 से भाग लगा लो। जैसे ही 60 से भाग लगाओगे, इसको मिनट में चेंज कर दिए, किस में, मिनट में, तो 21 मिनट आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 21 मिनट। देख रहे होंगे आप, इतना कोई क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं कुछ दे रहा है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है।
चलिए आई, इतना मीटर की एक सर्कुलर रेस है, ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर इसी स्पीड से चलना शुरू करते, विपरीत दिशा में, बताओ क्या बनाया जाए इस क्वेश्चन को। हमसे टाइम पूछ रहा है, हम बोले कि कितना मीटर का रेस है, 4800 मीटर, और कितना हो जाएगा, एक ही सॉरी क्या पूछ रहे दियो, विपरीत दिशा में डिस्टेंस क्या होगा, जुड़ जाएगा, 5 4 8 1 9, इसको 5/18 से गुणा करा लो, 18 5 90, 25 से कटा लो, ये बचा 25, 25 से कम 25, 220, 25 9 225, और 25 दूनी का 50, 192 कहीं नहीं दे रखा है, सब ये क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा है, ओरली बनाने लायक, ठीक है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा, आपने देखा, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा चीज़ों को समझिए, और भी ज़्यादा चीज़ें आती रहेगी इस पर, सारा सेट। अभी देखिए इसका हम लोग रेस का किए, फिर नाव धारा देखेंगे, फिर एडवांस वगैरह का भी टॉपिक, अभी सारा सीक्वेंस हो जाएगा, इसलिए पढ़ते रहना है, चीज़ों को समझते रहना है। 25 अप्रैल को आने वाला है आप लोगों का सीजीएल का 2025 वाला फॉर्म, और तैयार रहना है। तब तक के लिए धन्यवाद, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।